किसी ने क्या खूब कहा है, दिलों में मतलब और जुबां से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही कारोबार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसके जरिए आज हम जानेंगे कि कलयुग में क्या होगा। इस कहानी में आज हम देखेंगे कि इसके थ्रू आज कलयुग में क्या चल रहा है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। बात उस समय की है जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन सब में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूर में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस तरह क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान, क्या देखा आपने? भीम बोलते हैं, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए और बंदी घर में बैठा दिया। अर्जुन आए और बोले, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही थी तथा मक्के के पौधे से बाजरी निकल रही थी। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं पाया। वापस द्वार पर आया और दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शर्त के अनुसार शनिदेव ने कहा कि आप भी बंदी हैं। नकुल आया और बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारे सफेद गायें जब उनको भूख लगती तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती। उसे कुछ समझ नहीं आया। द्वार पर आया, शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती है। यह समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया। सहदेव आए उसके बाद और उन्होंने बोला, मुझे महल देखना है। और वह दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखता है कि वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई, डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसे ही रहती है। समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी शर्त के अनुसार बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वो भी द्रौपदी के साथ महल गए। युधिष्ठिर ने दरबान से अपने भाइयों के बारे में पूछा। तब बताया तो वो शर्त के अनुसार बंदी हो गए थे। युधिष्ठिर बोले, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, तुमने जो देखा वह कलयुग में होने वाला एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा,
परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। दूसरा, अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी बिल्कुल कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन होगा, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। ऐसा ही चलेगा कलयुग में। फिर अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। उसका युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। ऐसा कलयुग में होगा। तब नकुल को भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तो तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, यह खत्म नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ। सहदेव को भी कलयुग ने छोड़ दिया और आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही हैं। दोस्तों, इसीलिए कोशिश करें कि कलयुग की इन बुराइयों से बचें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरीज पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।